नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप सभी को पता है जो आपका रेगुलर यानी एग्ज़ाम है वो आपके वन डे एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक सब्जेक्ट होता है जहां पे मैथ, यानी इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हो ना उतना ही स्कोर आपका बढ़ता जाता है। और यहां तक यदि प्रैक्टिस आप इसकी अच्छे से कर लेते हो तो इसमें जितने भी नंबर का, जैसे बात करूं मैं CISF हो गया, CRPF हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, रेलवे का कोई एग्जाम हो गया या अन्य कोई स्टेट एग्जाम हो गया, जहां पे जितने भी नंबर का मैथ आता है, जैसे CISF CRPF की बात करूं 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी 25 नंबर का यहाँ पे मैथ आता है, तो आप पूरे के पूरे नंबर आप वहां पे ले सकते हो यदि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो उसी को देखते हुए अब रेगुलर आपकी सुबह 9 बजे रोजाना मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे डेली आपको आपकी एक मैथ की सीरीज मिलेगी, नाम है जिसका आपका स्पेशल 26। बिल्कुल इसी चैनल पे रेगुलर आपकी ये आने वाली है सुबह 9 बजे से, ठीक है। स्पेशल 26 में हम ऐसे क्वेश्चन रखने वाले हैं, 26 ऐसे क्वेश्चन रखने वाले हैं जहां से आपको एग्जाम में देखने को मिले, यानी उस तरह के क्वेश्चन या सेम डिट्टो वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत है हमने कर दी है। रेगुलर आपका जो वीडियो है वो आपका यहाँ पे मिलता रहेगा। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। दूसरी एक छोटी सी बात शुरू करने से पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पूरा मैथ अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कटारिया क्लासेज नारनोल या प्ले स्टोर पे सीधा डायरेक्ट जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या है, जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे कुछ भी और भी चलता रह सकता है, लेकिन जैसे ही आप कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको सबसे नीचे मेरा नाम वहाँ पे दिखाई देगा, छिल्लर सर मैथ कोर्स। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कितने का है, मात्र 239 का, ठीक है। इतने का तो आप सभी को भी पता है, आप एक महीने का रिचार्ज अपने मोबाइल का वो भी करवा सकते, लेकिन इतने ही रुपए में आप पूरा कंप्लीट मैथ है जो आपके एग्जाम में, यहाँ इन जो एग्जाम की बात करी इनमें पूछा जाता है वो सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मात्र सिर्फ और सिर्फ 239। वैलिडिटी बात करूं पूरी 2023 की, ठीक है। बिल्कुल रिकॉर्डेड बैच है, ये ध्यान रखना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल रिकॉर्डेड बैच है, धीरे धीरे आपकी क्लासें अपलोड हो रही हैं, बहुत सी क्लासें वहां पे अपलोड हैं, यदि आप देखना चाहो डेमो के तौर पे तो आप देख भी सकते हो। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, यानी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक मैं आपको इस पे बता देता हूं। देखिए, जब भी संख्याओं का औसत पूछा जाता है और बोले प्रत्येक संख्या को, क्या बोले, प्रत्येक संख्या को बोले, या उसको कुछ भी जोड़ने को बोले, कुछ भी गुणा करने को बोले, कुछ भी घटाने को बोले, यानी प्रत्येक संख्या को यदि वो बोलता है तो जितना जोड़ रहे हैं, जितना घटा रहे हैं, जितना गुणा कर रहे हैं, वो ही जो औसत दे रखा है उसमें कर दो। यानी बोले प्रत्येक में 3 जोड़ना है तो औसत में 3 जोड़ दो, वो ही आंसर। बोले प्रत्येक में से 5 घटाना है, औसत में 5 घटा दो, वो ही आंसर। बोले प्रत्येक को 3 से गुणा करना है तो औसत को 3 से गुणा कर दो, वो ही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए, तो 10 संख्याओं, संख्याओं से कोई मतलब नहीं कितनी है, औसत देखा आपने 7 है, क्या बोला, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा, तो हमने औसत को भी 12 से गुणा कर दिया, 12 7 84, और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का। इस तरह के भी क्वेश्चन हैं, आपने बहुत देखे होंगे। अब मैं बिल्कुल इसको अच्छी सी आपकी ट्रिक बताने वाला। देखिए, बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट है, इसलिए जल्दबाजी मतलब जितना जल्दी हो सके अपने क्वेश्चन है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। बाकी पूरा मैथ मैंने बता दिया, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा।
चलिए देखिए, चक्रवर्ती ब्याज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, मैं आपको इसकी भी एक बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक बता देता हूं। देखिए, इसके बाद इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनको बिल्कुल आप अच्छे से कर पाओगे। एक तरफ आपको लिखना है जैसे वर्ष, एक तरफ आपको लिखना है गुणा। बोलेगा साफ साफ कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, दुगनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो 25 वर्ष में 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये सब आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जिस तरफ वर्ष लिखा हुआ है, ट्रिक को अच्छे से समझ लो, जिस तरफ वर्ष लिखा उधर पाड़ा लिख देना, जिस तरफ गुणा लिखा हुआ है उस तरफ पावर करते चले जाना। बस दो ही चीजें आपको याद रखनी, जिस तरफ वर्ष है उधर पाड़ा लिखते जाना है जो बोला है उसका, जिस तरफ गुणा लिखा है उस तरफ उसकी पावर लिखते जाने हैं जो बोला है उसका, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या है पहली लाइन, कोई धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में स्वयं की दुगुनी, यानी 5 वर्ष में दुगुनी, ये बोला है। ठीक है, क्या बोला है, 5 वर्ष में दुगुनी बोला है, तो 5 वर्ष और यहां पे आपकी दुगुनी। अब क्या बोला है, बताओ 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, यानी क्या पूछा है हमसे, कितने गुना हो जाएगी। तो जो चीज दे रखी है उसको लिखते जाओ, यदि गुणा दे रखा होता इधर लिखते जाता, वर्ष दे रखा है तो इधर लिख रहा हूं। कि कहां तक जाना है, 25 तक, तो 5 का पहाड़ा चलना है ना इधर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। बस सिर्फ 25 तक जाना है तो आप यहाँ पे रुक जाए। अब इधर क्या करना है भाई, इधर करना है पावर। तो पहली पावर होगी 2 की पावर 1, 2 ही होता है। दूसरी हो गई 2 की पावर 2 यानी 4, तीसरी हो गई 2 की पावर 3 यानी 8, चौथी हो गई 2 की पावर 4 यानी 16, और 25 तक पहुंचे तो हो गई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। यानी मेरा आंसर आ गया कि 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 25 वर्ष में ये 32 गुना यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अच्छे से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका किससे, रेशियो एंड प्रपोज, यानी अनुपात वाला क्वेश्चन है। अच्छे से समझो, दे रखा क्या है। पहले तो 10, 15, 20 सेकंड तक आप करने की कोशिश, वीडियो को रोककर, आगे से तो टाइमर लगा देंगे यहाँ पे, ताकि 20 सेकंड आपको मिले, आप उसको कर पाओ, फिर मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको सॉल्यूशन करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस तब होती है जब आप पढ़ चुके होते हो, सिलेबस आप अपना कर चुके होते हो, उसके बाद ही करने में ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है। तो क्या दे रखा है, और मैं वो ही मानकर आपको करवा रहा हूँ कि आपको चीज़ें हैं, यानी आपने सिलेबस है वो कर रखा है। 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। यहाँ पे लाइन को आपको समझना, मैथ का यही है। क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल गलती करेंगे उसमें, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ लिया तो आप एकदम सही उसको कर दो। क्या बोल रहा है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। 378 क्या है, सिक्के हैं भाई। ये क्या दे रखे हैं, सिक्के दे रखे। अगली लाइन, इनके मूल्यों का अनुपात है, यानी सिक्कों का अनुपात नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, उनके मूल्यों का अनुपात है 13:11:7, यानी 1 रुपए के 13 रुपए, 50 पैसे के 11 रुपए, 25 पैसे के 7 रुपए। ये क्या दे रखा है, मूल्य। ये आप कह सकते हो रुपए का जो अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है, मूल्य का दे रखा है। तो ये हो गया इनका मूल्य। सीधी सी भाषा में जो अनुपात दे रखा था वो ही मान लेते हैं, यानी 1 रुपए के 13 रुपए है, 50 पैसे के 11 रुपए हैं, 25 पैसे के 7 रुपए। हमें दे रखे हैं यहाँ पे 378 सिक्के। तो यदि मैं यहाँ पे सिक्के निकालूं तो कितने होते हैं वो देखो। आपके पास 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि आपके पास टोटल 13 रुपए हो जाए। तो आप कहोगे जी 13 ही सिक्के होंगे, यानी 1 रुपए का 1 सिक्का, तो 13 रुपए के 13 सिक्के। तो यहाँ पे तो सीधा इतना है। दूसरी बात, 50 पैसे, अच्छे से आपको पता है क्या होता है 50 पैसे, यानी जिसको गांव वाली लैंग्वेज में बोलते क्या, अठन्नी बोलते हैं जिसको।
तो 50 पैसे को मिलाकर कितने आपके पास 50 पैसे हैं कि आपके पास 11 रुपए बन जाए। यानी 50 पैसे, दो 50 पैसे, दो अठन्नी को जोड़ोगे तब जाकर आपका 1 रुपया बनता है। आपको बनाने कितने हैं? 11। तो सिक्के कितने हो गए? यानी 50 पैसे कितने हो गए? 11 दूनी 22, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो 11 में कितने हो गए? 11 दूनी 22। ठीक है। अगली बात आती है 25 पैसे की। तो 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं? तो आप कहोगे जी 4, चौन्नी जिसको बोलते हैं। तो 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए 25 पैसे के? 4। रुपए कितने हैं यहाँ पे? 7 रुपए। तो 7 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 7 चौक 28। कितने हो गए भाई? 7 चौक 28। तो ये था आपका मूल्य, ये आ गए आपके पास सिक्के। तो अब देख लो आपके कितने सिक्के हैं, क्वेश्चन के कितने हैं और क्या पूछ रखा है। चलिए टोटल सिक्के आपके कितने हो गए भाई? 13, 22 और 28। 28 और 22 50 और 13 63। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने हैं? 378। तो 63 की वैल्यू क्या हो गई? 378। निकालनी किसकी है? 1 की। 378 बटे में 63। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसी ही चीजें आती हैं जो एकदम अच्छे से कट जाए। जहां पे आपको यहाँ पे लास्ट में 3 है, यहाँ पे 8। 3 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में मेरा 8 आ जाए? तो आप कहोगे 3 सिक्के 18 होते। तो एक बार सीधा डायरेक्ट बिना सोचे आप इसको 6 से काटने की कोशिश करें। नहीं कटता है तो फिर आप और किसी से काटें। 6 से काट रहा हूं मैं। 6 तिया 18 होते हैं, 1 बचा और 6 छंगा 36 और 1 37। यानी 1 की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब पूछा क्या है वो देख लो। मुझे पता चल गया है कि 1 की वैल्यू कितनी है? 6। अब जो पूछा है वो निकाल दूंगा। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 22। 1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 22 की कितनी होगी मेरे भाई? 22 की कितनी होगी? 22 गुणा में 6। 22 का पाड़ा आता है ना, 22 छिक्का 132। यानी कितना आ जाएगा? 132। तो 50 पैसे के पूछेंगे कितने आ गए? 132। 1 रुपए के पूछता 13 की वैल्यू निकालता, 25 पैसे की पूछता तो मैं 28 की वैल्यू निकालता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसको करने की कोशिश किया करो आप। जो भी दे रखा होता है एक बार उसको आप करने की कोशिश किया करो। यहां पे चलिए क्या दे रखा है देखिए। ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 था। तो उसी नहीं, यहाँ पे बोला है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सी की आपको वर्तमान आयु है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है। अब देखिए आपको पता है यदि 2 व्यक्तियों की आयु का जोड़ आज 12 वर्ष है, 3 साल बाद कितना होगा? 3 साल यानी 2 व्यक्ति हैं तो 3 साल उसके बढ़ेंगे, 3 साल दूसरे व्यक्ति, यानी टोटल वहां पे कितने ऐड होंगे? 6। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। कैसे? देखिए ए बी सी वर्तमान आयु, ए बी और सी वर्तमान को जोड़ता हूं तो इनकी एज आती है 90 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जो हमें अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6 साल पहले का। 6 साल पहले का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1, 2, 3। और मैं यही कहता हूं जो अनुपात दे रखा है वो ही मान लेते हैं। यानी 6 साल पहले ए 1 साल का, बी 2 साल का, सी 3 साल। तो यहां पे जोड़ देखते तो आप कितना आता है? 1 और 2 3 और 3 6। लेकिन आप कहोगे जी अब 6 किसके बराबर हो गए? 90। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनुपात है ये है 6 वर्ष पहले का और ये जो जोड़ है ये है वर्तमान का। तो मुझे अनुपात यदि 6 वर्ष पहले का है तो जोड़ भी क्या होना चाहिए? 6 वर्ष पहले का। तो यहां पे अब 6 वर्ष पीछे जाते। 3 व्यक्ति हैं जिनकी यदि आज वर्तमान में आयु जोड़ते हो तो जोड़ आता है 90।
6 साल पहले बताओ मुझे इनका जोड़ कितना है। तो आपको भी अच्छे से पता है 6 साल पहले करेंगे तो 6 साल इसके कम होंगे, 6 साल इसके कम होंगे, 6 साल इसके कम होंगे, कुल मिलाकर 18 यहाँ पे क्या होंगे माइनस, क्योंकि 6 इसके 6 इसके 6 इसके। ठीक है, तो अब यदि 90 जोड़ है तो 6 साल पहले 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72। अब आप लिख सकते हो 6 की वैल्यू कितनी है 72, 1 की वैल्यू 72 बटे 6 कितना आ गया 12। अब आपसे जो पूछा है वो आप निकाल दो। 1 की वैल्यू आ गई आपकी 12, पूछा है सी की वर्तमान आयु, यह अनुपात कब का है 6 साल पहले। तो यहां पे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। 1 की वैल्यू है 12, सी की वैल्यू कितनी है 3। जब 1 की वैल्यू 12 है, 3 की कितनी होगी 3 गुणा 12 यानी 36। अब ये तो आ गया कि 6 साल पहले सी 36 साल का था, पूछा है वर्तमान में बताओ। 6 साल पहले 36 का था, 36 भी देखिए ऑप्शन में थे, जल्दबाजी करते तो गलत हो जाता। आपसे पूछा है वर्तमान, तो आप पहले बताओ 6 साल पहले कोई व्यक्ति 36 का है तो वर्तमान में कितने का होगा 36 और 6 कितने हो गए 42, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो गया। क्या हो गया ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश। तो इसमें आपका क्या दे रखा है, देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का लाभ होता। यानी कोई वस्तु थी, जैसे आपके मान के चलो वस्तु होती है अपने आप में 100% ही होती है, उसको यदि उसने बेचा पहले तो उसको हुई 20% की क्या हानि, 20% की क्या हुई हानि। लेकिन यदि वह उस वस्तु को 200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे वहां पे हो जाता है 5% का लाभ। क्या हो जाता है 5% का लाभ। यानी अब आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य आप सभी को पता है अपने आप में क्या है 100%। क्या है अपने आप में 100%, यानी हमें 100% की वैल्यू। अब देख इसकी वैल्यू रखी है वो देखिए, देखिए दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहले बेचा उसने 20% हानि पर, फिर बेच रहा है 5% लाभ पर। तो जो यहां से यहां तक वो आया है, यहां से यहां तक, तो क्या क्या होगा, उसने पहले तो ये 20% हानि है वो अपनी कवर की होगी, उसके बाद 5% लाभ भी किया है यानी 5 ये भी कवर किया होगा, यानी टोटल मिलाकर उसने कितना कमाया 25% ज्यादा उसको क्या मिला है अबे रुपए मिले 25%, क्योंकि 20% जो हानि हुई थी वो उसने रिकवर की और 5% लाभ हो। अब ट्रिक बोलती है जब भी हानि लाभ हो तो ऐड कर दो, एक जैसे हो तो घटा दो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 100 की चीज थी 20% हानि पर बेची तो कितने में बेची होगी 80%। अब जब दोबारा बेच रहा है 5% लाभ पर, 100 की चीज थी 5% लाभ पर बेच रहा है, कितने में बेचा होगा 105%। तो यहां से चीज है 105 पे पहुंची तो कितना मिला इसको 25% क्या हुआ एक्स्ट्रा। अब ये जो 25% है ये किसकी वैल्यू है 200 की, यानी जो 200 दे रखा है वो आपका किसके बराबर हो गया भाई 25, क्योंकि ये जो यहां से यहां तक गया ये 25% एक्स्ट्रा किसके कारण मिला है, क्योंकि उसने वस्तु को अब 200 रुपए ज्यादा में बेच दिया है। ठीक है, तो 25 की वैल्यू 200, एक की निकालोगे 200 बटे में 25, 25 का पाड़ा आता है 25 अंठे 200, आपको चाहिए 100%। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है 100% की निकालोगे 100 गुना 8 कितने हो गए 800, कितने हो गए 800, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले तो आप खुद करने की कोशिश किया करो इनको, यदि आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है।
क्या दे रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, दो चीजें मिलेंगी आपको, एक बेचना और एक आपको खरीदना। अभी जो क्वेश्चन है वो अपना बेचना है, तो इसको ही मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, ये जो प्राइस मिलता है आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ही मिलता है, बाकी इसका यहाँ पे यूज नहीं होता है। इसमें जब भी देगा आपको एक पे 20% लाभ है तो दूसरे पे 20% हानि देगा, एक पे 10% लाभ है तो दूसरे पे 10% हानि देगा, एक पे 5% लाभ है तो दूसरे पे 5% हानि देगा, यानी इक्वल आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में जो भी प्रतिशत दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्या है 20%, जो भी प्रतिशत दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। जो भी 5% है तो उसका स्क्वायर, 20 है तो उसका स्क्वायर, 10 है तो उसका स्क्वायर, 15 है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या किया 400। जैसे ही स्क्वायर करते हो दो छोड़कर पॉइंट लगा देना, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर किया 400, दो छोड़कर, एक दो छोड़कर पॉइंट लगाया, यानी 4%, और इस केस में हमेशा होगी हानि। तो 4% की क्या होगी यहाँ पे हानि होगी, 4% की क्या होगी यहाँ पे हानि होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो, दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, वही आंसर। और केस में हमेशा क्या होगी हानि यानी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। क्या दे रखा है, 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840। जब भी मूलधन नहीं दे रखा होता हम क्या मानते हैं, मूलधन आपका 100 रुपए। बोला है मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840। साधारण ब्याज कितना है भाई, मूलधन तो पता चल गया आपको 100 है, साधारण ब्याज कितना है वो यदि आपको पता चल जाए तो आप इन दोनों का अंतर निकाल सकते हो। अब साधारण ब्याज यदि चैप्टर आपने अच्छे से पता है तो आपको अच्छे से पता है साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, यहां से। यदि मूलधन नहीं दे रखा होता तो आपका साधारण ब्याज है वो आपका होता है दर गुणा समय। क्यों होता है उसका रीजन अच्छे से आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो 5 गुना 4 सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज आपका निकल के आ गया 20 रुपए। कितना निकल के आ गया 20 रुपए, यानी मूलधन है वो आपका 100 रुपए है, साधारण ब्याज है वो आपका 20 रुपए है। तो यहाँ पे बोला है इन दोनों का अंतर 840। आपने देखा इनका अंतर कितना है 80, तो 80 की वैल्यू कितनी है 840। तो 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 0 से 0 आपका यहाँ पे कट गया। पूछा है वह राशि बताओ, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की निकालेंगे तो 84/8, हमें चाहिए 100 की, तो गुणा में 100। कितने से कटेगा 2 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100। अब ये 4 से कट जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 21 को 50 से गुणा करो, कितना आएगा 21 पंजे 105 और 1 0, यानी 1050 है वो क्या है मूलधन। क्या है आपका यहाँ पे मूलधन। कैसे आया पता चल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका वैसे ही दे रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई नहीं इसको अगले सेशन में कर लेंगे। अब इसको देखिए, टाइम एंड वर्क से आपका ये क्वेश्चन है, कैसे क्या करते हैं इसको देखिए। इसका मैं आपको तरीका यहाँ पे बता देता हूँ, जिस तरीके से आप इस चीज़ को करते हो। एक बार तो खुद 10 से 15 सेकंड आपके पास होते हैं, उनमें आप करने की कोशिश किया करो। इसमें होता है आपका M1, D1, T1 और W1। इधर होता है M2, T2, T2 और W2। जो भी चीज दे रखी है वो लिख दो, बस बचा हुआ अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, T का मतलब टाइम यानी कितने घंटे कितने मिनट, यहाँ पे भी सेम। W का मतलब वर्क, कितना काम हो रहा है। देखिए, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जाता है।
किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति कारण वह 110 दिन में पूरा हुआ। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर थे? पहली लाइन में व्यक्ति नहीं पता, हमने लिख दिया x। दिन पता है 100, लिख दिया। ना टी दे रखा ना डब्ल्यू दे रखा, छोड़ दिया, बराबर। दूसरी लाइन में आदमी कितने हैं? 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति, यानी 10 व्यक्ति कम हो गए। पहले x थे, अब कितने हो गए? x माइनस 10 गुणा D2। दिन कितने हो गए अब? 110। अब ना ये दे रखा ना ये दे रखा, छोड़ दो। यहां से ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0 से 0। तो इधर 10 को x से गुणा किया 10x, इधर 11 को x से गुणा किया 11x, 11 को 10 से गुणा किया माइनस के 110। तो 110 इधर माइनस के उधर ले जाएंगे तो किसके हो गए? प्लस के। इधर 11x है ये आपका, 10x ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। इधर तो आपका 110 है, 11x में से 10x गए, कितना बचा? x बचा। और x की ही वैल्यू हमें चाहिए थी, क्योंकि x ही हमने क्या माने थे? शुरुआत में व्यक्ति। और यही हमसे पूछा कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो आंसर क्या हो गया आपका? 110। क्या हो गया आंसर आपका यहाँ पे? 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, एलिगेशन यानी मिश्रण का आपका ये क्वेश्चन है। किस तरह से करते हैं आपको अच्छे से पता है। मिश्रण में 2 चीजें आपकी यहाँ, एक आपका यहाँ, और आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, साफ मिलता है कहाँ पे कैसे लिखना है। बोल रहा है क्या? एक व्यापारी 15 किलो की, एक 15 का भाव है, दूसरा 20 का है, और इन दोनों को मिलाकर किस अनुपात मिला है कि भाव हो जाए? वो हो जाए 16.50। बस कुछ नहीं करना, ये ही आपको यहाँ पे करना है एकदम अच्छे तरीके से। इधर देखोगे 20 में से 16.5 घटाओगे, कितने बचेंगे? 3.5। इधर देखोगे 16 में से 15 घटाओगे, कितने बचेंगे? 1.5। यानी इधर 3.5 रुपया, इधर 1.5 रुपया। और हमें सिर्फ और सिर्फ इनका ही अनुपात निकालना है, वो ही आपका आंसर हो जाए। यहाँ पे देखो दोनों जगह एक एक छोड़ के ही पॉइंट है, तो आप हटा भी सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 10 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, इधर भी 10 से 10 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर इधर 35 बच गया, इधर बच गया आपका 15। इनको काट दो, आपका आंसर आ जाए। 5 से काट रहे हैं, 5 तिया 15, 7 पंजे 35। यानी इनको जब मिलाएंगे तो अनुपात क्या आ गया आपका? 7:3। कितना आ गया? 7:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्काउंट वाला सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वैसे भी कर लोगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। 15% छूट के बाद, यानी टोटल कितना होता है आपका? क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य 100%। 15% छूट दी तो यानी कितने बिच का? 85%। तो 85% की वैल्यू दे रखी है 510। तो यहाँ पे आपको 100% की निकालनी है। ठीक है, इसको तो कर लोगे, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से आपका यहाँ पे है, पाइप एंड टंकी से, सॉरी, क्या दे रखा है? यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसका आधा यानी 1/2 भाग भरे होने पर कितना पानी आएगा? ये पूछा। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे क्या करते हो आप। देखिए 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/3। इसका मतलब पता है क्या होता है? यदि टोटल 3 है तो अभी मेरे पास 1 ही है। ठीक है, यदि टोटल 3 है तो अभी मेरे पास 1 है, यानी 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जब 3 में से 1 भाग भरा हुआ होता है, पानी कितना है? 80 लीटर। पानी कितना है? 80 लीटर। मान के चलो पूरा टैंक ही भरा होता, यानी 3 के 3 पूरे भाग भरे होते, तो पानी कितना होता? जब 1 भाग में 80 लीटर है तो 3 में कितना होगा भाई? 3 × 80 यानी 240 लीटर।
जब पूरा टैंकर आपका भरा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, अपना जो माइंड है बस सिर्फ उसको यूज करना पड़ता है कि कहां से कैसे पूछ रखा है। जब पूरा भरा होता है तो पानी आता है 240 लीटर। ये बोला है आधा भरा होने पे कितना आएगा। पूरा भरा होना निकाल लिया, कहां से निकाला जी 1/3। यदि पूरा 3 है तो अभी 1 है, 1 भाग 3 में से 1 भाग भरा है तो 80 लीटर पानी आ रहा है। पूरा 3 भरेगा, 3 गुणा 80 240। पूछा है आधा भरे होने पर, तो पूरा भरा है तो आता है 240 लीटर। यदि आधा भरा होगा पानी, इसका आधा ही तो आएगा, 240 का आधा कितना होता है 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पे 78 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो देख रखा है, आपका यहाँ पे पढ़ रखा है यहाँ पे, तो आप भी इसको जितने आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार सिलेबस करने बाद, तो जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे ही ट्रेन का क्वेश्चन दिखा, आपको पता है कि इसमें दूरी यूज होने वाली है, चाल इसमें यूज होने वाली है, और समय आपका इसमें यूज होने वाला है। और आपको फॉर्मूला वो अच्छे से पता होना चाहिए, दूरी बराबर होता है जी चाल गुणा समय, और इसी से बाकी फॉर्मूले निकल जाते हैं। ठीक है, क्या लाइन है, चाल दे रखी है 78, चाल आपके पास है 78 किलोमीटर पर आवर। समय आपको दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि चाल यदि किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आपका हावर में होना चाहिए, यदि समय आपका सेकंड में है तो चाल को भी आपको बदलना पड़ता है। अब अगली लाइन क्या है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी सुरंग को, यानी ये रेलगाड़ी प्लस में यहाँ पे कोई सुरंग है, यहाँ से इसको पार करने में कितने 78 किलोमीटर तो इसकी चाल है, और 1 मिनट यानी 60 सेकंड समय लेती है। तो आपसे पूछा है ये कितनी है, कितनी है, यानी सुरंग की लंबाई कितनी है। लंबाई की यहाँ पे बात होती है रेलगाड़ी में, तो उसका मतलब होता है दूरी, यानी आपसे यहाँ पे दूरी पूछी है। तो दूरी देखिए, रेलगाड़ी की कितनी है 800, इसकी कितनी है नहीं दे रखा तो हमने x मान लिया। दे रखा होता 200 मीटर है तो 800 200 1000 मीटर, यानी टोटल दूरी है वो आपकी हो जाती। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दूरी निकालें। दूरी का फॉर्मूला क्या है जी, चाल गुणा समय। दूरी ही तो निकालेंगे तभी तो ये सुरंग की लंबाई निकलेगी। दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 78, चाल कितनी है 78, लेकिन 78 किस में है किलोमीटर पर आवर में। दूरी बराबर चाल गुणा समय 78, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आपको अच्छे से बता रखा है कैसे क्या करना है, तो 5/18 से गुणा करना है। ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में चाल, गुणा समय कितना है, समय दे रखा है आपको 60 सेकंड। चलिए अब यहां से निकालते, कितने से कटेगा 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 10 छिकी 60, 3 एकम 3, 26 तिया 78, कितने हो गए 26 पंजे कितने हो गए भाई 130, 130 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 1300, यानी कुल मिलाकर दूरी है वो आपकी कितनी आ गई 1300। तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी प्लस में आपकी सुरंग, यही तो होता है भाई। अकेली रेलगाड़ी होती है तो रेलगाड़ी जितनी लंबाई वो ही दूरी, यदि सुरंग प्लेटफार्म कोई दूसरी ट्रेन होती है तो उसकी दूरी क्या होती है, जो पहली ट्रेन है वो और साथ में जो भी चीज दे रखी है उसकी लंबाई। तो टोटल है 1300, जिसमें रेलगाड़ी की दे रखी है 800, तो ये कितनी बची भाई 500, और यही हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा है। तो क्या आंसर आ गया 500 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, क्या दे रखा है यहां पे देखिए, वही है, दो रेलगाड़ियां समान चाल, सबकी बार चाल नहीं दी गई है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। एक रेलगाड़ी इधर से विपरीत दिशा में, यानी ये इधर है और ये इधर है, ये भी 120 की है, ये भी 120 की मीटर लंबाई की है भाई ये। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है।
अब देखो दूरी दे दी आपको, दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी है तो भाई दोनों जुड़ेंगे, आपको भी पता है अच्छे से। तो 120 कितनी होगी 240, दूरी दे दी और टाइम दे दिया। क्या पूछा है, चाल। चाल क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 240, समय कितना है 12, ये भी मीटर में है ये सेकंड में, कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है तो कर सकते हैं। कितना 12 दूनी 24, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओ यहाँ पे किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में। तो अब जो हमारी चाल आई है इसको आपको चेंज करना है बस। तो 20 को चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किससे गुणा करेंगे, 18 पंजे 5, 18 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। काटना पीटना आता है ना भाई आपको, काटने पीटने का नाम आ गया। ये 18 बटे 5 ये कहाँ से आया, ये आपको पता है ना अच्छे से। ट्रेन चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कहाँ से आया। ठीक है, 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 18 चौके कितने हो गए 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। आपने देखा जी ये तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। और यहां पे आपने देखा जब भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में यानी आमने सामने होती है तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो वो चाल है वो आपकी यहां पे जुड़कर आई है। तो अब जी एक रेलगाड़ी कितनी होगी, क्योंकि हमें क्या पता पहली कितने की है, लेकिन यहाँ पे लाइन पड़ी समान चालों से, यानी पहली रेलगाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है दूसरी भी उतनी, बराबर इनकी चाल है। तो 72 का आधा कर दो, यानी 36 किलोमीटर इस रेलगाड़ी की चाल है और 36 ही इसकी चाल है। और यही आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, बिल्कुल इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्या दे रखा है इसमें, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं किस्तों वाले साधारण ब्याज का आपका, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक बताता हूं। वो क्या है, सबसे पहले आप 100 लिख दो, सबसे पहले आप 100 लिख दो, उसके बाद जितना परसेंटेज रेट है उतना जोड़ते चलो। 5% है, 10% है, 12% है, 18% है, 20% है, 2% है, 4%, जितना है उतना जोड़ते चलो। कहाँ तक, जितने टाइम तक दे रखा है उतने। तो पहला हो गया आपका 100, रेट क्या है 5%, 5 5 जोड़ते चलो 105, 110, 115। कहाँ तक जाना है, जितने वर्ष दे रखे 4, तो 1 2 3 4, बस यहां तक जाओ और रुक जाओ। ऐड करो कितना हो गया भाई, ऐड करो कितना हो गया, 100 200 300 400, 15 10 25 और 30, 430 रुपए। तो आपका जो किस्त आती है वो आती है 430, यानी 430 के हिसाब से आप चुकाते हो। तो ये आपका क्या दे रखा है, टोटल किस्तों का रुपए ही तो दे रखा है भाई। तो ये कितना है 6450, आपकी कितनी आई 430। तो 430 की वैल्यू कितनी है 6450, एक की वैल्यू निकालोगे 6450 बटे में 430, 0 से 0, आगे काटोगे किससे कटेगा, देखो 43 से काट रहे हैं, 43 से कम 43, 64 में से 43 गए, कितने बचे 21, 21 के आगे 5 लग गए, हो गए 215, 43 पंजे 215, यानी एक की वैल्यू आ गई आपकी 15। चाहिए क्या कि कितनी वार्षिक किस्त देकर कितने रुपए की, यानी 100% की वैल्यू हमें चाहिए। एक की वैल्यू 15 है, 100 की कितनी होगी 15 गुणा 100, सीधा आंसर 1500। क्या आ गया, सीधा आंसर आपका 1500। ठीक है, सीधा आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पे 1500। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यदि और क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह का मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिस्काउंट से आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, 3 चीजें होती हैं आपकी, एमआरपी, कुछ डिस्काउंट होता है, सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको बोलते हो, ये अंकित मूल्य होता है, एक सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, बोल रहा है
लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर। यदि अंकित मूल्य 100 है, लागत मूल्य कितना 150, 50% अधिक। ये लाइन 20% की छूट देकर एक वस्तु को बेचा जाता है, खरीदने वाला राजू है, 840 रुपए में ले जाता है। जो डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, किस पे मिलती है आपको? हमेशा एमआरपी पे मिलती है। इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो भी डिस्काउंट मिलती है, छूट मिलती है, जो एमआरपी लिखा होता है, टैग देखा होगा ना आपने, जब भी ये पैंट शर्ट जो भी चीजें आप लेने जाते हो तो एमआरपी पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यानी 20% की छूट, 150 पे यदि 20% की छूट निकालोगे, 10% हो गए 15, 20% हो गए 30, यानी कितने में बिक रही है वस्तु? 120 के। कितने में बिक रही है? 120 के। तो आपके हिसाब से 120 की बिक रही है, लेकिन राजू ने उसके कितने रुपए चुकाए? 840। तो 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 840। एक की वैल्यू निकालोगे 840 बटे में 120, 0 से 0, 12 7 84, यानी एक की वैल्यू आ गई 7। पूछा है लागत मूल्य कितना था? लागत यानी क्रय मूल्य, तो एक की वैल्यू है 7, 100 की कितनी होगी साहब? 100 गुना 7 यानी 700 रुपए। कितनी होगी? 700 रुपए। यहाँ पे 100 की वैल्यू यानी लागत मूल्य है वो क्या हो जाएगा? 700 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? परसेंटेज से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 विद्यार्थी हैं इसमें, एक है अनीता, एक सुनीता। देखिए क्या समझाना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उस चीज को आप पकड़िए। ये बोल रहा है कि अनीता ने 31% नंबर प्राप्त किए तथा 16 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई। कहने का मतलब यदि उसके 16 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाती? पास हो जाती। ये यहां पे कह रहा है। ठीक है, पहली लाइन। लेकिन उसी परीक्षा में दूसरी विद्यार्थी है सुनीता, उसके नंबर आए 40% और वह पास होने, उत्तीर्ण यानी पास होने के अंकों से 56 अंक अधिक मिले। यदि इसके 56 नंबर कम भी आ जाते तो भी ये क्या होती? पास। यानी यहाँ पे अनीता पास है, यहाँ पे सुनीता पास, यानी ये भी पास कैंडिडेट का है, ये भी पास कैंडिडेट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई? बराबर। यहाँ पे भी यदि 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए तो यहाँ पे भी 50 चाहिए, यानी पास होने का जो नंबर है वो तो बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे भी कैंडिडेट पास है, यहाँ पे भी कैंडिडेट पास है, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो 40 ये किसके बराबर है? 31% प्लस में 16 के। कैसे आए वो अभी आपको बता दें। तो यहाँ पे परसेंटेज वाले एक साइड रख लेते हैं, बाकी एक साइड। इधर है 40%, 31 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 16 पहले से है, 56 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 40 में से 31 गए, 9% बचा, 56 और 16 आपके 72 हो गए। 1% की वैल्यू निकालोगे 72 बटे 9, 9 से काटोगे 9 अंठे 72, यानी 1% की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब यहां पे पूछता परीक्षा कितने नंबर की थी, तो वो तो अपने आप में 100% होता है भाई, तो वो निकाल देता मैं 100 गुणा में 8। क्यों? क्योंकि 1% की 8 है, तो 100 की कितनी होगी? 100 गुणा 8 यानी 800। परीक्षा हो गई आपकी 800 नंबर। पूछता परीक्षा कितने नंबर की थी? 800। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 800। लेकिन पूछा क्या है? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पास होने के 2 तरीके हैं, या तो 40% निकालो 56 घटा दो, या 31% निकालो और 16 जोड़ दो। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। टोटल कितना है? 800। इसका 40% निकाल दो भाई। 800 का 40%, 10% कितना होता है? 80। एक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं वो 10% हो जाता। तो 800 का 10% हो गया 80। 40% कितना होगा? 832 यानी 320। 320 में पास हो गया? नहीं जी। क्यों? क्योंकि अभी उसको नंबर कितने और चाहिए? 56 आपके यहाँ पे चाहिए। देखिए यहां पे 800 आ चुका, उसको नंबर कितने और चाहिए? 56 और नंबर यहां पे चाहिए। तो 320 में यदि आप 56 जोड़ोगे तो कितना आता है? यहां पे 6 आ गया,
5 2 7 आ गए, यहाँ पे 376 आ गई। कितने आ गए? 376। ऑप्शन में शायद एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जो आंसर है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, तो वो आ जाएगा आपका 376। ठीक है, ये शायद 11 की जगह यहाँ पे 7 ही था, तो कोई बात नहीं, अच्छे से बता दिया है। क्या आएगा यहाँ पे? 376। चाहे 31% निकालकर उसमें 16 जोड़ देते तो भी वही बात थी, चाहे आप इतना परसेंट निकाल के उसमें 56 घटा रहे हो तो भी वही बात है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने बता रखा, अब किसी वस्तु मूल्य होता है, कोई वस्तु होती है, क्रय मूल्य होता है, अपने आप में हमेशा 100% होते हैं चीजें। यहां पे क्या है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या, यानी जो आंसर आता है वो ही संख्या आती है। वही संख्या मतलब अपने आप में कितनी है? 100%। अब क्वेश्चन को समझो, यदि किसी संख्या के 85%, कोई संख्या है उसका 85%, उसको यदि 75 में जोड़ा जाए, 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है। वही संख्या यानी 100% भाई, संख्या है अपने आप में कितनी है? 100% है। अब यहां पे आप बताइए, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये बीच में सिर्फ ये आपको यहां पे अंकों का दे रखा है। यदि ये 75 यहां पे नहीं होता तो क्या होता? 85% में मैं कितने ऐड करता कि 100 हो जाते? आप कहते जी 15% जोड़ देते तो आप क्या हो जाते? 100 हो जाते। यानी ये जो 75 लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है? 15% की। ठीक है, यानी अब आपका निकल के आ गया 15% की वैल्यू है 75। कहां से आया जी? यहां से। 1% की वैल्यू 75/15, 15 का पाड़ आता है, 15 5 75। 1% की वैल्यू 5, पूछा है वह संख्या, संख्या क्या है अपने आप में? 100%। तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100 की कितनी होगी? 100 गुणा 5 यानी 500। कितना हो गया आपका यहाँ पे? 500। कितना हो गया आपका यहाँ पे? 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के में मैं इतने ही रख रहा हूं, बाकी अगला जो सेशन आएगा पूरे आपके 26, जो आपकी सीरीज है ना स्पेशल 26, पूरे आपको 26 के 26 क्वेश्चन देखने को मिले। आज इसीलिए है ताकि आपका रेस्पॉन्स देखा जाए, कैसे क्या आप पढ़ते हो, कितना आप शेयर करते हो कैंडिडेट अपने साथियों के पास। उसके पास देखते हैं कि अपना जो पूरा स्पेशल 26 रेगुलर सुबह 9 बजे आपको मिलेगी, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा आने वाली है उन्हीं के लिए आपका यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें हम इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं। आपको बताना है कमेंट करके आपको सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपनी जो सीरीज है अब चलने वाली है, आपकी ये नहीं रुकने वाली, और बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल वो ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।